रिसेंटली इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने जो कर दिखाया है वो एक एग्जाम्पल तो सेट करता ही है, लेकिन हमें पर्सनल लेवल पे भी बहुत खुशी दे के जाता है। और एक एग्जाम्पल सेट हुआ और हमें ये एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में फॉलो करना चाहिए एज एन इंडियन। अब इन्होंने किया क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WCL, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये करवाएंगे भारत और पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशन से आते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ आके एक टूर्नामेंट खेलते हैं। और इसकी ना व्यूअरशिप भी अच्छी है, क्योंकि इसमें लेजेंडरी क्रिकेटर्स होते हैं। जो युवराज सिंह जी की फॉलोइंग कितनी है, सुरेश रैना जी की फॉलोइंग कितनी है, हरभजन सिंह जी की फॉलोइंग कितनी है, शिखर धवन जी की फॉलोइंग कितनी है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उसको देखते हैं। अब इन्होंने तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया, लेकिन इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने क्या किया, ओपनली इवन ऑन सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ये कह दिया कि हम जो है पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का जो है टूर्नामेंट या क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि WCL को ऐसा क्या लगा कि भाई हम जो है इनका मैच करवा दें। एक, अगर भारत का मैच करवाओगे तो पैसे आएंगे। सेकेंडली, इन्होंने सुना था कहीं से, और बिल्कुल सही सुना था, कि भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओपनली कहा कि वी आर फ्री, वी आर ओपन एंड फ्री, कि इंटरनेशनल स्टेजेस पे भारत और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो होंगे। तो इन्होंने ये सुन के, तो अब इनका तर्क सही था। ठीक है, तो यहीं पे इंडिया को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी चाहिए कि हम जो है टेररिज्म करने वाली कंट्री के साथ जो है क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब एक प्रश्न जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हमसे पूछते हैं कि क्या पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट एंड एक्टर्स को मिक्स करना चाहिए, क्या टैलेंट को इस पॉलिटिक्स में मिक्स करना चाहिए? फर्स्टली, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज़ अबाउट योर जियोपॉलिटिकल रियलिटी, या आपके परिवारों की, फैमिली की रियलिटी है कि एक देश जहाँ के मिनिस्टर्स ओपनली TRF जैसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो बैक्ड बाय लश्कर तैयबा है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इवन TRF भी अब बैन हो चुकी है, उसको ओपनली सपोर्ट करते हैं। और भारत में कितने ही सारे हमले करवा चुके हैं। तैमूर राना जिनकी आर्मी में था, के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और ये सारी चीज़ें हम सीखते कहाँ से हैं कि पॉलिटिक्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म, हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं मोस्टली वेस्ट से। अगर आप वेस्ट की बात करोगे तो जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तब इन्होंने यूक्रेन का साथ देने के लिए रशिया को हर एक स्पोर्टिंग इवेंट से बाहर कर दिया था। अगर आप देखोगे तो अब जब रशिया जब भी किसी भी टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट भी करता है ना, तो उनका फ्लैग तक यूज़ नहीं करने देते। किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ रशिया ने ओपनली वॉर नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए यूक्रेन के साथ इन्होंने यहाँ इस हद तक चले गए। अब भारत जो है वर्ल्ड लेवल पे उतना तो बड़ा है नहीं हम, जितना US है या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि एट लिस्ट इन क्रिकेट, क्योंकि एज वी नो, जहाँ तक भारत की बात है और क्रिकेट की बात है, तो वी आर द रियल चैंपियंस ऑफ क्रिकेट। अगर आप ये भारत में कहोगे तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। जहाँ तो हम अपने देश को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं, जहाँ बहुत खुश हो जाते हैं। अब जहाँ खुश होने की बात है वहाँ खुश होना चाहिए। यस, वी आर द लेजेंड्स ऑफ द क्रिकेट। हम जो है क्रिकेटिंग बॉडीज़ को चलाते हैं। हम अगर किसी टूर्नामेंट में नहीं है तो वहाँ पैसा नहीं होगा। लास्टली आई वांट टू से कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी हमें जो है स्पोर्टिंग इवेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट ब्रदर्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।